सभी को हमारा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस इंसान के बारे में आपको बताना जा रहे हैं, उस इंसान ने पूरे विश्व को जीतने की ठान ली थी। जिस योद्धा ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की ठान ली थी, उस शख्स के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर, दुनिया के सबसे बड़े योद्धा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो इंडिया में हम उसे सिकंदर के नाम से पुकारते हैं। उस महान सिकंदर के बारे में, उसके जीवन के बारे में आज हमको उसके इतिहास के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। सिकंदर महान एक ऐसा राजा जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। उसने जीवन में कभी हार नहीं मानी और जो प्राप्त करना चाहा उसे प्राप्त किया। सिकंदर ने बहादुर की ऐसी एक मिसाल पेश की है जो शायद आज तक कोई नहीं कर सका। उसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। उसमें एक असीम शक्ति थी जिसके कारण उसने अपना एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। साथ ही कई लोगों के दिलों में एक खास जगह भी बनाई। आइए जानते हैं उस सिकंदर की जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प किस्से। हमारे देश में एक कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर। उस सिकंदर के जीवन के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके युद्ध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व का माना जाता है। उसके जन्म स्थान का नाम पेला था, जो ग्रीक में आता था। पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर का असली नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। बचपन से ही सिकंदर महत्वाकांक्षी था। हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता था। सिकंदर को आराम बिल्कुल पसंद नहीं था। सिकंदर का मकसद शासन करने से ज़्यादा युद्ध करके जीत हासिल करना था। सिकंदर के पिता फिलिप की मृत्यु सिकंदर के 20 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर मैसेडोनिया के राज्य का शासक बना था। सिकंदर की शिक्षा के बारे में बात करें तो सिकंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार डिस्टन लियोनिडास ऑफ द एपिरुस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था। सिकंदर के लिए एक नए शिक्षक लाइसिमैक्स थे, जिन्होंने उसे युद्ध की शिक्षा दी थी। जब वो 13 साल के हुए तब ही फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल को नियुक्त की थी, जो हमारे भारत में उसे अरस्तु के नाम से पुकारा जाता है। और इस अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य, दर्शन शास्त्र और विज्ञान की शिक्षा दी। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर को विश्व विजेता बनाने का सपना अरस्तु ने ही दिखाया था। सिकंदर बचपन से ही युद्ध कला में माहिर था। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घोड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी, और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्यूसेफेलस को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। पहले तो वो घोड़ा सिकंदर के काबू से बाहर रहा, लेकिन अंत में सिकंदर ने उस पर काबू पा लिया। सिकंदर के पिता को उस पर गर्व हुआ था। उसके बाद सिकंदर ने अपने जीवन के कई युद्धों में बुसेफेलस की सवारी की और अंत तक वो घोड़ा उनके साथ ही रहा था। 340 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 16 वर्ष का था, तो उसने कौशल्य को देख के मैक्सिडोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। जैसे जैसे मैक्सिडोनियन आर्मी में थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेडी की थ्रेसियन जनजाति ने मैक्सिडोनिया में उत्तर पूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया। सिकंदर ने सेना इकट्ठी की और इसका इस्तेमाल विद्रोह के सामने शुरू किया और तेजी से कार्यवाही करते हुए मेडी जनजाति को हरा दिया और इनकी किले पर कब्जा कर लिया, और इसका नाम उसने खुद का नाम पर अलेक्जेंडर टोपालियस रखा। दो वर्ष बाद 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने मैक्सिडोनियन आर्मी की ग्रीस में घुसपैठ करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दे दी। इस युद्ध में ग्रीक की करारी हार हुई और इससे सिकंदर का नाम पूरे विश्व में होने लगा। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर की बहन ने मोलोसियस के राजा के साथ शादी की थी। इस दौरान एक महोत्सव में पौसानियास के राजा ने फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय सिकंदर की उम्र 19 वर्ष का था और उसने सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम सीमा पर था।
उसने मैकडोनियन आर्मी के शस्त्रागार के साथ जनरल और फौज को इकट्ठा किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो कैरोनियन से लड़ी थी। सेना ने सिकंदर को सामंती राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों को हत्या करने की मदद की। उसकी मां ओलंपिया ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की। उसने फिलिप और क्लेओपटेरा की पुत्री को मार दिया और क्लेओपटेरा के आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। सिकंदर ने मैक्सिडोनिया के सामंती राजा होने के कारण उसे कोरिन्थियन लीग पर नियंत्रण ही नहीं मिला, बल्कि ग्रीस के दक्षिण राज्यों ने फिलिप द्वितीय के मृत्यु का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया और उन्होंने विभाजित और एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति शुरू की। सिकंदर सत्ता पे आते ही उसने पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया था। सिकंदर महान विश्व विजेता बनने का सपना लेकर एशिया की तरफ आगे बढ़ा था। उससे पहले सिकंदर ने अपने आसपास के राज्यों को जीत लिया था। उसकी सेना विशाल होने के साथ ही कुशल भी थी। सिकंदर की सबसे बड़ी जीत उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य फारस यानी कि पर्सिया को जीतने का था। यह साम्राज्य सिकंदर के राज्य से करीब 40 गुना बड़ा था, लेकिन सिकंदर ने उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल्य से जीत हासिल की थी। फारसी साम्राज्य में आज का ईरान, मिस्र, इराक, सीरिया इत्यादि आते हैं। यह भी एक कारण था कि सिकंदर को ग्रीक इतिहास में महान विश्व विजेता कहा गया है। फारस के युद्ध के वक्त वहाँ का शासक दरासय था। सिकंदर द ग्रेट शाह दरासय के 3 बार युद्ध किया और हर युद्ध में विजय मिली थी। बाद में दरासय अपनी पुत्री रुक्साना का विवाह सिकंदर से कर दिया था। ग्रीक के लोगों को उस वक्त दुनिया के जितने के हिस्से की जानकारी थी, उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा अलेक्जेंडर ने जीत लिया था। यही एक कारण है कि ग्रीक इतिहास में वो विश्व विजेता कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट पर्शियन साम्राज्य के अलावा एथेंस, पैलेस्टाइन और एशिया के कुछ राज्यों को भी उसने जीत लिया था। एशिया में मुख्य उसने तुर्क राज्य को जीत लिया था। सिकंदर ने सिंधु नदी से पहले का भारत भी जीत लिया था। अब दुनिया का महान विश्व विजेता सिकंदर का आगमन इंडिया में और उसके इतिहास के बारे में हम जानते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। उसका भारत में सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजा अम्बी से हुआ था। अम्बी अलेक्जेंडर से बिना लड़े ही हार गया और उसने सिकंदर से संधि कर ली थी। भारत के पंजाब प्रांत में झेलम नदी के पास उस वक्त का राजा पोरस का शासन था। राजा पोरस का असली नाम पुरु था और वह एक शक्तिशाली शासक माना जाता है। पोरस ने अपनी वीरता और पराक्रम से सिकंदर को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर की कुशल सेना से सामने वो हार गया। ग्रीक इतिहासकार के अनुसार राजा पोरस की हार हुई थी। सिकंदर ने जीत के बाद भी पोरस से हाथ मिलाया और संधि की। उसने राजा पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया और मित्रता स्वीकार की। इतिहास में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ यह युद्ध विशेष स्थान रखता है। पोरस के अलावा पश्चिमी भारत के ज़्यादातर राजाओं ने सिकंदर की अधीनता बिना लड़े ही स्वीकार की थी। पोरस की महानता का अंदाजा इस बात से ही जाता है कि उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की और राज्य की रक्षा के लिए युद्ध का रास्ता चुना। सिकंदर इस जीत के बाद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ब्यास नदी के पार मगध साम्राज्य की विशाल सेना देखकर वह वापस पलट गया। इतिहास में यह भी कहा जाता है कि उसकी सेना थक चुकी थी, इसलिए उसके वापस लौटना पड़ा। पश्चिमी भारत के कठ राज्य से भी सिकंदर की लड़ाई हुई थी, जिससे उसकी जीत हुई। कठ जाति के लोगों ने बहादुरी के साथ सिकंदर का सामना किया और सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान हुआ। सिकंदर ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन युद्ध कौशल्य और पराक्रम के बलबूते उसने बड़े ही बड़े साम्राज्य जैसे कि फारस को भी जीत लिया था। सिकंदर का जीवन बहुत कम था। मृत्यु के समय उसकी उम्र मात्र 32 वर्ष की थी। युद्ध के बाद वापस लौटते ही वक्त उसकी मलेरिया के कारण 323 ईसा पूर्व में मौत हुई। सिकंदर की मृत्यु का स्थान बेबीलोन था। बहुत ही कम उम्र में कई राज्यों को उसने जीता था। यही एक कारण था कि उसे महान कहा जाता है। सिकंदर महान ने 327 ईसा पूर्व अलेक्जेंड्रिया नामक शहर स्थापित किया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जीते हुए सारे राज्य वापस बिखर गए।
सिकंदर की आखिरी इच्छा के मुताबिक उसकी अर्थी पर कफन के बाहर उसके दोनों हाथ निकाले गए थे। सिकंदर ने ये इच्छा इसलिए व्यक्त की थी कि दुनिया देखे कि जाते वक्त उसके हाथ खाली है। इसका अर्थ ये है कि दुनिया में खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना है। दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। तो ये थी कहानी दुनिया के अलेक्जेंडर द ग्रेट, विश्व के महान योद्धा के बारे में, उसके जीवन के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल ऑफ यू थैंक्स।